हेलो, नमस्ते, राधे कृष्णा। तो आपके लिए आ चुकी है एक और रीडिंग कि आपकी थर्ड पार्टी क्यों बौखला रही है। तो ऐसा क्या किया है आपने कि आपकी थर्ड पार्टी बौखलाहट में है। तो डिवाइन का फैसला आ चुका है, सारा कुछ देखेंगे क्या है डिवाइन का फैसला, जानने की कोशिश करेंगे टैरो कार्ड के माध्यम से। जनरल रीडिंग है, मेल फीमेल दोनों के लिए समान है, ज़रूरी नहीं रेजोनेट हो। जल्दी जल्दी बोल रही हूँ, इंट्रो लंबा हो जाता है। पर्सनल रीडिंग के लिए दिए हुए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। पर्सनल रीडिंग फ्री नहीं है, फीस भी कुछ ज़्यादा नहीं है, तो जल्दी से अपनी रीडिंग बुक करा सकते हैं। ये व्हाट्सएप नंबर है, सिंपल कॉल नहीं लगेगा। पहली बार आए हैं, एनर्जी को सेंड करिए सब्सक्राइब करके, कमेंट्स के माध्यम से। एक लाइक तो बनता ही बनता है, सुपर थैंक्स दे सकते हैं, ये आपकी सहूलियत के अनुसार है। तो जैसा कि मैंने बोला, कार्ड शफल कर लिए हैं, तो जानने की कोशिश करते हैं कि थर्ड पार्टी क्यों बौखला रही है। दरअसल थर्ड पार्टी के जो दिन है, उल्टी गिनतियां जो हैं अब शुरू हो चुकी हैं। बिल्कुल थर्ड पार्टी की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। कहते हैं ना कि बकरी की माँ कब तक खैर मनाएगी, तो अब ये इसकी खैर नहीं, क्योंकि डिवाइन टाइम जब आ जाता है, जब डिवाइन का फैसला होता है, तब उसके आगे किसी की एक नहीं चलती है। तो ईश्वर की घर देर है अंधेर नहीं वाली बात, और वही हो रहा है। तो देखो, आपकी थर्ड पार्टी जो है बौखलाहट में इसलिए है क्योंकि आपके जो पर्सन हैं उनको कहीं ना कहीं रियलाइज हो चुका है कि जो आप थे उनके जीवन में, जो आप स्थान रखते थे, कि आपको जो कदर थी, जो केयर थी, जो प्यार था, वो इस थर्ड पार्टी को उनसे नहीं है। ये बात देखो, ऐसा नहीं है कि आपके पर्सन अभी जाने, ये आपके पर्सन पहले भी जानते थे, लेकिन कहते हैं ना, नया मुल्ला प्याज ज़्यादा खाता है। कोई चीज़ नई नई आती है तो उसके जीवन में वो उसको ज़्यादा स्वादिष्ट लगने लगती है, घर की मुर्गी दाल बराबर जैसी हो जाती है। तो आपका रिलेशन ये कई सालों का हो सकता है, ये रिश्ता हस्बैंड वाइफ का हो सकता है, लव अफेयर का हो सकता है, या आपके पर्सन पहले से मैरिड थे, आप अनमैरिड थे, या आप मैरिड हैं वो अनमैरिड है, ऐसा भी रिलेशन हो सकता है। तो यहाँ कई प्रकार के रिलेशन आपके दिख रहे हैं, लेकिन जो भी रिलेशन है उसमें थर्ड पार्टी ने गजब की टांग अड़ाई, और जब टांग अड़ाई तो आपके जीवन में परेशानी आई। आपके पर्सन से या पर्सनी जो भी है, मेल फीमेल अपने हिसाब से लीजिए, बिल्कुल दूरी बन गई है। तो कहते हैं ना, एक इंसान जो है विद्रोही बन जाता है जब उसके जीवन में किसी तीसरे इंसान का प्रवेश हो जाता है। देखो, ये आपकी अगर मैरिज है तो आपके पर्सन को आप बेहद पसंदते, हो सकता है मनपसंद की शादी हो, ये कुछ भी हो, तो इनके जो फैमिली वाले थे दरअसल आपके जीवन में थर्ड पार्टी बन गए, और कहीं ना कहीं आपके पर्सन को मैनिपुलेट किया, और वो पर्सन मैनिपुलेट हुए। और क्यों हुए? क्योंकि उनकी भी नियत में खोट था। देखो, मैं हमेशा इस रीडिंग में कार्ड निकालती हूँ, हमेशा ऐसा नहीं है कि आपके पर्सन जो है, देखो अगर मेल है तो उसकी कोई मजबूरी नहीं है, मेल की कोई मजबूरी नहीं होती। अगर मजबूर होता तो वो आपसे शादी क्यों करता, और शादी के बाद क्या मजबूरी हो सकती है। जो दबाव में आ रहे हैं, प्रेशर में आ रहे हैं, वो सिर्फ इसीलिए आ रहे हैं क्योंकि उनकी खुद की नियत में खोट है। तो उनके घर वालों ने, परिवार वालों ने बहुत ज़्यादा इनको लालच दिया है किसी चीज़ का, किसी चीज़ को लेके ये फंस गए हैं, अटक गए हैं उस चीज़ में। लेकिन कहीं ना कहीं हृदय में जो है आज भी आपके लिए बहुत सारी भावनाएं रखते हैं, लेकिन इन भावनाओं का क्या आचार डालना है। जब आपसे वो भावनाएं अपनी प्रस्तुत नहीं कर पाते, आपको इतना कष्ट पहुंचाया, बाकी चीज़ों को प्रस्तुत कर देते हैं, उल्टा सीधा बोलने के लिए इनकी जुबान पे बिल्कुल ताले नहीं पड़े हैं, लेकिन आपसे कुछ अपने दिल की बात कहने के लिए जुबान पे बिल्कुल ताले हैं। तो थर्ड पार्टी इस टाइम ये बौखला रही है कि आपके पर्सन जो है, जिस प्रकार से आपके साथ बिहेवियर करते थे उतना बुरा तो नहीं कर रहे हैं, लेकिन हाँ, इस थर्ड पार्टी की भी अब सुन नहीं रहे हैं, क्योंकि आपके पर्सन है बहुत मनचिल्ले टाइप के इंसान। तो इनका जो है दिमाग, जो दिल है, किसी और पे ही अटक गया है। जब सोचने वाली बात है, जब आपको इंसान धोखा दे सकता है, तो क्या ये थर्ड पार्टी को धोखा नहीं देंगे कि हाँ सच्चा प्यार हो जाएगा? ऐसा तो है नहीं। जो एक पेज ऑफ माइंड की एनर्जी में इंसान है, जो अपनी उम्र से, चाहे जो भी है, उम्र से कम, इनमेच्योर, एक घमंडी, एक गुस्से वाला इंसान, एक मैं ये कहूँगी मन चला इंसान, जिसका दिल आया, वो बात है ना, वो गाना भी है, जब भी कोई लड़की देखूँ मेरा दिल दीवाना ओले ओले। तो बिल्कुल इनका दिल दीवाना ओले ओले हो जाता है। तो ये कैसे वो हो जाएंगे? तो इनके
इनकी थर्ड पार्टी, देखो जो भी आपकी थर्ड पार्टी रही आपके रिश्ते में, सबसे पहले तो आपको ही देख के बौखलाहट है, और आपने तो गजब ही कर दिया है, बिल्कुल गजब किया है। आप यहाँ पर आपका जवाब नहीं है। आपने अपने आप को इस तरीके से समेट लिया है जैसे कछुआ अपने सभी अंगों को अपने अंदर समेट लेता है, अपना सिर भी नहीं दिखाता है। तो उसी प्रकार से आपने अपने आप को समेट लिया है, आपने जाने दिया है, आपने सोच लिया है कि ठीक है, जब ये इंसान मेरा नहीं हो सकता, मेरे पक्ष में खड़ा नहीं हो सकता, तो मैं डिवाइन के ऊपर छोड़ता हूँ या छोड़ती हूँ। अब डिवाइन ही इनको कर्मा देंगे, डिवाइन ही इनको वो सज़ा देंगे जो इनके भाग्य में लिखा है। तो आप बिल्कुल सारी चीज़ें ईश्वर के ऊपर छोड़ के बैठे हैं, तो डिवाइन का फैसला तो आना ही था, और वो फैसला आ गया। ये जो भी थर्ड पार्टी है इनके जीवन से जा रही है। अगर देखो काम थर्ड पार्टी आपके जीवन में बना हुआ था, तो इनके जीवन में काम की ग्रोथ रुक जाएगी, उतना काम इन पे नहीं रहेगा और ये बिल्कुल फ्री होके बैठेंगे। अगर कोई इनके माता पिता या परिवार में से कोई है, तो वो व्यक्ति भी इनसे दूर हो जाएगा। और रोमांटिक थर्ड पार्टी है, उसकी तो आप बौखलाहट समझो ही समझो कि इतना बौखला रही है, उसको समझ नहीं आ रहा है कि वो करे क्या, आपके पर्सन को हैंडल कैसे करे। कहीं उसको ऐसा लगता है, बिल्कुल ये बौखला गई है, पागलपन की हद पर जा रही है। उसको ऐसा लगता है आपके पर्सन आपकी तरफ बढ़ रहे हैं, आपके पर्सन कहीं और भी बढ़ रहे हैं, तो वो बिल्कुल मतलब सहन नहीं कर पा रही। ये उस टाइम उसने नहीं सोचा था जब वो आपके पर्सन की ज़िंदगी में आई थी कि आपके ऊपर क्या बीतेगा। जब आपको पता चलेगा, आपका प्यार आपसे छीन लेगी, जब आपकी आलोचना आपको करेगी, आपके पर्सन को भड़काएगा या भड़काएगी, तब इसने नहीं सोच पाया था कि यही अगर इसके साथ होगा तो फिर ये क्या करेगी। तो ये थर्ड पार्टी को कर्मा फेस करना पड़ रहा है, जो आपके साथ कराया आज उनके साथ हो रहा है। अगर ये घर परिवार के लोग हैं तो आपके पर्सन इनकी एक एक गतिविधि को पहचानते हुए नजर आ रहे हैं, दूरी बनाते हुए नजर आ रहे हैं, स्पष्ट बोलते हुए नजर आ रहे हैं। जो बातों से दब जाते थे, वो कहीं ना कहीं एंजाइटी डिप्रेशन में आपके पर्सन आ चुके हैं। आपके पर्सन को भी कर्मा मिल रहा है, और बिल्कुल वो ये समझ चुके हैं उन्होंने एक प्योर सोल, एक डिवाइन सोल को धोखा दिया और आपको बहुत ठगा। तो कहते हैं ना, देखो अभी कुंभ का कितना चर्चा है, कितने सालों बाद ये पड़ा है पर्व, वो कितने ही पर्व पड़ते हैं। क्या कुंभ में नहाने से आपके पाप धुल जाते हैं सभी? मैं साफ स्पष्ट बता दूं, बिल्कुल पाप धुलते हैं। कौन से? जो अनजाने में किए हैं। चींटी कोई दब गई, कोई कीड़ा मर गया, कोई कुछ अनजाने में किसी का दिल दुख गया, आपका इंटेंशन वो नहीं था, और लेकिन आपके शब्दों से या किसी प्रकार से कोई ऐसी गलती जहाँ बन गई जिससे किसी को दर्द पहुँच गया, तो वो घटनाएं, वो पाप जो है वो धुल जाते हैं। लेकिन किसी ने जानबूझ के किसी का दिल तोड़ा हो, किसी के जीवन में तूफान ला के खड़ा किया हो, किसी को बहुत बड़ा धोखा दिया हो, वो कुंभ में नहाने से पाप नहीं धुलते हैं। वो पूजा पाठ करने से भी पाप नहीं धुलते हैं। वो फेस करने पड़ते हैं, चाहे इस जीवन में चाहे उस जीवन में। आप कोई परीक्षा दे के आएंगे, वहाँ पर आप अगर अच्छा नहीं लिखेंगे या सब्जेक्ट से मिलता हुआ नहीं लिखेंगे, आप अपने प्रति ईमानदार नहीं रहेंगे, तो वहाँ आपको फेल होना होगा। उसकी परीक्षा की आपको वही कॉपी मिलेगी, वही रिजल्ट मिलेगा जो आप लिख कर आए हैं। उसमें ऐसा नहीं हो सकता कि वो कॉपी बदल जाएगी या दोबारा से आप उसमें लिख पाएंगे, कोई चांस मिल जाएगा, नहीं। जो लिख गया एक बार लिख गया, जो परीक्षा आप दे चुके वो दे चुके, अब उसका फल तो आपको मिलेगा ही। तो आप फेलियर, अगर आपने अच्छा काम नहीं किया आप फेल हो जाएंगे। अगर आप पूरा निर्णय अच्छे से न्याय करके आए हैं, अपने साथ वहाँ लिख के आए, तो आप पास हो जाएंगे। यही ज़िंदगी का सवाल है। मैं बहुत छोटे छोटे उदाहरण से समझाने की कोशिश करती हूँ कि आपकी ज़िंदगी का वही हिसाब है ना, कि अब आपके पर्सन ने तो आपके साथ बुरा किया है, अब ये किसी पूजा पाठ या तीर्थ यात्रा से ये पाप नहीं धुलेंगे। ये इनको कर्मा फेस करना पड़ेगा। और थर्ड पार्टी के साथ जो बौखलाहट है, जो लड़ाई है, जो झगड़े हैं, इसी बात को लेके हैं। आप कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी से बहुत ऊंचाइयों पे हैं। लुक वाइज आप बहुत अच्छे हैं, हर तरीके से हो सकता है, पैसे से, लुक से, किसी भी तरीके से हो सकता है। पैसे में आपकी थर्ड पार्टी ज़्यादा हो, आप उतना नहीं हो, लेकिन बुद्धिमानी से, हर चीज़ से, हर काम से, हर प्यार देने में, प्यार करने में आप सबसे आगे थे, है ना। वो प्यार, वो केयर, वो कदर इसको नहीं है थर्ड पार्टी को।
और आपके पर्सन भी उसकी कदर केयर नहीं कर पा रहे। एक टाइम बिताने के लिए, एक टाइम पास करने के लिए या आपको अपने से दूर करने के लिए इन्होंने इसको गले में तो अटका लिया, लेकिन अब ये गले में फांस बन के अटकी हुई है थर्ड पार्टी आपके पर्सन की। तो बिल्कुल थर्ड पार्टी को निकालने की कोशिश कर रहे हैं, जैसे आपको जलील किया निकालने के लिए, कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी भी वही कर्मा फेस कर रही है। अब घर वाले हैं तो उनको जलील तो नहीं कर रहे हैं, लेकिन उनकी सुनी अनसुनी की जा रही है। तो घर वाले भी समझ रहे हैं कि आपके पर्सन अब उनको उतना महत्व नहीं दे रहे हैं। तो बिल्कुल यहाँ पे देखो, जब भी कोई इंसान किसी के साथ बुरा करता है उसके साथ होता तो है ही। तो आपकी थर्ड पार्टी बौखला के देखो आपके बारे में जान लेना चाहती है, स्पाई करती है आपको। आपका में हो सकता है सोशल मीडिया पे कोई अकाउंट हो, उसमें देखना, ताकना, झांकना, कहीं ऐसा तो नहीं आपके पर्सन आपसे मिलने आ रहे हैं, कहीं ऐसा तो नहीं आपके रिश्ते रिलेशन आज भी हैं, आपके रिलेशन को लेके इन दोनों के बीच में बहुत झगड़ा हो रहा है। बिल्कुल भी आपकी थर्ड पार्टी जो है नहीं चाहती है आप लोग आपस में मिलें जुलें। तो हो सकता है इस थर्ड पार्टी ने आपको भी भड़काया हो कि तुम्हें नहीं मिलना चाहिए ऐसे इंसान से, इसने तो तुम्हें बहुत बुरा किया है, या कुछ भी है। हो सकता है ये आपकी खुद की सास या जो जिठानी या ननद या कुछ भी हो सकती है, जो आपका फेवर दिखाते हुए और आपको भड़का रही हो आपके पर्सन के ही खिलाफ। तो ये भी संभव है, क्योंकि ये नहीं चाहती हैं कि रिश्ता आपका रहे। तो वहाँ पर बौखलाहट में ये उल्टे सीधे काम तो कर रहे हैं, और इनकी बौखलाहट जो है इनकी असलियत सामने आपके पर्सन के ला रही है। और डिवाइन का यही फैसला है कि आपके पर्सन जो है उनकी आँख खुले और वो सच्चाई को जान सकें। आप सच्चाई तो जान रहे हैं, आँख तो खुल रही है, लेकिन खुद में जो बंदा ख़राब है, जो खुद में कर्मा भुगतने को बैठा है, तो उसके साथ भी तो न्याय होगा ना। तो डिवाइन उनको भी मज़ा चखाएंगे, ये तो पक्की बात है। क्योंकि कसर तो मैं ये कहती हूँ, तीसरा इंसान घुस कैसे गया? आपने तो नहीं किसी को लाके खड़ा कर लिया तीसरे इंसान को, तो आपके पर्सन या पर्सनी के जीवन में कैसे तीसरा आया? तो इनकी नीयत में खोट आया। हमेशा की बात होती है कि 50% इंसान खुद गलत होता है और 50% चलो साथ या संगति का मान लीजिए। तो यही है, और इनकी बौखलाहट बढ़ती जाएगी। चैन से सुकून से ये कभी जीवन यापन नहीं कर पाएंगे। वो सुख, वो प्यार, वो चीज़ें नहीं ग्रहण होंगी इस थर्ड पार्टी को जिसने आग लगाई। क्योंकि ये थर्ड पार्टी देखो, अगर ऐसी कोई थर्ड पार्टी है जिसको आपसे कोई मतलब नहीं रहा, जिसने आपके पीछे कोई अड़ंगा नहीं लगाया, तो उसको तो कर्मा नहीं फेस करना पड़ेगा भाई। उसको तो वो तो अनजान है, उसको क्या पता है ये लोग आपके साथ क्या कर चुके हैं। लेकिन हाँ, अन्य कोई थर्ड पार्टी ऐसी है जिसने भी, ये चाहे मित्र हो सकते हैं, घर परिवार के लोग हो सकते हैं, या कोई रोमांटिक इंसान जिसने आपके लिए कठिनाइयाँ खड़ी की हैं, तो उनको बिल्कुल यहाँ पर दंड मिलता हुआ नजर आ रहा है। तो आप निश्चिंत रहें, क्योंकि कर्मा नहीं जाता है, डिवाइन का फैसला हमेशा होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल। थैंक यू।